नमस्कार, मैं कुलदीप सर गंगा ग्लोबल एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज हम हिंदी की दुनिया में लेके चलते हैं आपको, जहां संधि से आपको रूबरू कराएंगे और संधि की परिभाषाएं, संधि के भेद और उसके अलग अलग प्रकार को समझेंगे। तो चलते हैं हिंदी की दुनिया में। और यह संधि अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर के छोटे बड़े सभी कक्षाओं के लिए। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ें और जुड़ करके लाभ उठावें। यह चैनल में बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई होती है और मेरे चैनल की पढ़ाई अगर पसंद होती है उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के बीच इसे शेयर करें। तो हम चलते हैं संधि अध्याय को लेकर के। आज संधि और संधि विच्छेद को पढ़ेंगे और इनको बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। तमाम चाहने वाले जितने भी छात्र हैं, दर्शक हैं, सबसे आग्रह होगा कि वह मेरे चैनल से जुड़ करके जरूर से जरूर लाभ उठावें। और यह देख रहे हैं आप लोग, यह संधि अध्याय है और इनके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। लिखी हुई है संधि एवं संधि विच्छेद। संधि एवं संधि विच्छेद। पहले हम वर्णों को एक साथ करेंगे और एक साथ वर्ण को करना ही क्या कहलाता है? संधि। चाहे उसमें 2 वर्ण हो या 3 वर्ण हो या 4 वर्ण हो। ऐसे हम परिभाषा में कहते हैं कि 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यह लिखती है कि 2 वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है, 2 वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। यह लिखी हुई है 2 वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। समझ गए होंगे? 2 वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे संधि, अर्थात 2 वर्ण के मिलने के बाद एक नई वर्ण बनता है या तीसरा वर्ण या तीसरा शब्द बनता है, वही संधि होता है। जब तक 2 वर्ण नहीं मिलाएंगे तीसरी वर्ण बनेगा नहीं। जैसे उदाहरण को समझेंगे पहले कि यह विकार क्या है, कभी 1 वर्णों में और कभी 2 वर्णों में होते हैं। कभी 2 वर्ण मिलके कभी 1 वर्ण में विकार उत्पन्न होता है, कभी दोनों के स्थान पर क्या होता है, तीसरा वर्ण आ जाता है। जैसे देव जोर इंद्र, देव और इंद्र जुड़ गया, क्या बन गया? देवेंद्र बन गया। अगर हम कहेंगे देवेंद्र का संधि विच्छेद करने के लिए उसका कर देंगे देव जोर इंद्र। अगर हम कहेंगे देव जोर इंद्र मिलाकर क्या बनता है, तो देवेंद्र बनता है। यहाँ दोनों चीज आसानी से समझ पाए कि संधि कैसे होती है और संधि विच्छेद कैसे होता है। हम यहाँ समझेंगे संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। जान गए? संधि के 3 भेद होते हैं। अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाएगा संधि कितने भेद होते हैं, तुरंत क्विक में सेकेंडों नहीं लगेगा और बता देंगे संधि के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। याद रखेंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। बार बार दोहराएंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कभी कभी रटंत विद्या भी बहुत ज्यादा काम आता है, इसलिए रटंत विद्या तो इसे उपयोगी नहीं माना गया है। बड़े बड़े जो वैज्ञानिक है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, जो दार्शनिक हैं, जो साहित्यकार हैं, वे कहते हैं कि रटंत विद्या उपयोगी नहीं, लेकिन ये भी उपयोगी होता है। अगर हम किसी चीज को बारीकी से समझ नहीं पाते हैं तो बार बार रट कर, कितना बार रटेंगे कि वह मेरे दिमाग के आसपास घूमता फिरता रहेगा और अगर उससे संबंधित प्रश्न आया तो जरूर हल कर पाएंगे। तो
जान गए। संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम आगे देखेंगे स्वर संधि। देखिए स्वर संधि। स्वर संधि में सिर्फ स्वर वर्णों का मेल होता है। ये क्या है? स्वर वर्ण से स्वर वर्ण का मेल होगा। स्वर वर्ण से स्वर वर्ण के मेल में क्या होता है? जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वर वर्णों के मेल से क्या होता है? विकार पैदा होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। उसमें 2 स्वर वर्णों की मिलने से ही नए वर्ण बनते हैं। जैसे गिर, गिर को उच्चारण में अंत में अ आता है। अ क्या है? स्वर वर्ण। इंद्र में भी, इसमें देखिए हर्ष ई, ये क्या है? स्वर वर्ण है। इसमें गिर में अ आता है, इसमें हर्ष ई है, दोनों स्वर है। इसके बनने से क्या बन गया? गिरिंद्र। क्या बन गया? गिरिंद्र। इस तरह भानु, भानु में उ आता है, अंतिम में क्या आता है? उ। यहाँ उदय में उ है, क्या हो गया? भानुदय। स्वर वर्ण के मिलने से क्या बना? ये 2 स्वर वर्णों का यहाँ मिलन हुआ, यानी विकार पैदा हुआ है, तब जाके ये संधि हुआ है और एक नए शब्द का उच्चारण निर्माण हुआ है। जैसे चंद्र में अ आता है, उदय में उ है, हो गया चंद्र जोर उदय, चंद्रोदय। या हम कहेंगे चंद्रोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? चंद्र जोर उदय। इस तरह भानु उदय का भानुदय क्या होगा? भानु जोर उदय, भानुदय, भानु जोर उदय, भानुदय। गिर जोर इंद्र, गिरिंद्र। इसी तरह गिरी, यहाँ लेकिन ये होना चाहिए गिरी। गिरी जोर ईश, इसमें दीर्घई है और इसमें भी दीर्घई है। दीर्घई जोड़ेगा फिर भी दीर्घई होगा, यहाँ से होगा। इसमें बन गया गिरीश। क्या बन गया? गिरी जोरीश, गिरीश। देव, देव में आता है और इसमें ई है, यहाँ स्वर वर्ण का मेल हुआ है। देव जोर इंद्र, देवेंद्र। देवेंद्र का संधि विच्छेद देव जोर इंद्र होता है। उसी तरह एक जोर एक, एक हो गया, बहुवचन हो गया। एक और एक मिलके क्या हो गया? एक एक हो गया। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और यहाँ देखेंगे और कुछ परिभाषाएं और उदाहरण है। सही है, लिखा है सदा। सदा में आता अंतिम में और ए में। ए क्या है? ये स्वर वर्ण है और सदा में अंतिम में अ आता है। ये क्या हो गया? स्वर वर्ण के मिलने से विकार पैदा हुआ है, तो सदा जोरेव, सदैव। ए आ गया। अनुजर ए, इसमें हर्ष हुआ है, इसमें अ है, स्वर वर्ण का मेल हुआ है, हो गया अनुजर है, अन्वय। अनुजर है, अन्वय। इसी तरह अति में ई आया है, आवश्यक में आ है, अति जोर आवश्यक, अत्यावश्यक। अति जोर आवश्यक, अत्यावश्यक। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा अत्यावश्यक का संधि विच्छेद, तो बना देंगे अति जोर आवश्यक, अति जोर आवश्यक, अति जोर आवश्यक, अत्यावश्यक होता है। अब चलते हैं व्यंजन। इसके भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि कितने भेद? 5 संधि। वृद्धि संधि, गुण संधि, यन संधि, अयादि संधि और दीर्घ संधि, यह सब होता है। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यन संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, अयादि संधि। ये स्वर संधि के भेद होते हैं, उसको बाद में हम विस्तार से पढ़ेंगे। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यन संधि और अयादि संधि को। तो इस प्रकार अब हम चलते हैं व्यंजन संधि को। कौन संधि? व्यंजन संधि। यहाँ क्या होगा? व्यंजन वर्ण का व्यंजन वर्ण के साथ मेल हो जाएगा। लिखा है जहाँ व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्वर दोनों वर्ण मिलेंगे। जहाँ व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण का मेल होगा, क्या होगा? वह व्यंजन संधि होगा। जहाँ व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्वर की संधि में क्या होगा? व्यंजन का विकार हो, इसका विकार हो, व्यंजन का विकार हो, वहाँ व्यंजन संधि कहलाता है। जहाँ व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्वर, व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्वर की संधि में व्यंजन का विकार हो,
उसे व्यंजन संधि कहते हैं। फिर से समझेंगे, जहाँ व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्वर की संधि में व्यंजन वर्ण का विकार हो, यानी व्यंजन का विकार हो, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक, दिक जोड़ अंबर, इसमें क है, क व्यंजन वर्ण है और उसमें अ स्वर वर्ण है, तो दिक जोड़ अंबर क्या हो गया? दिगंबर। दिगंबर का संधि विच्छेद करेंगे तो दिक जोड़ अंबर होगा, और दिक और अंबर को मिलाएंगे तो दिगंबर बन जाएगा। इस तरह जगत में तो आया और इसमें नाथ में नो है, और यहाँ भी व्यंजन है, यहाँ तो बताए थे व्यंजन होगा या स्वर होगा। जगत जोड़ नाथ जगन्नाथ, जगत जोड़ नाथ जगन्नाथ। पम माया चम, यहाँ व्यंजन वर्ण है, पंचम बन गया। उत जोड़ गम उद्गम हो गया। उत जोड़ चारण उच्चारण हो गया। सट में ट है और द, ये सब क्या है? व्यंजन है, तो बन गया सट दर्शन। उत जोड़ नति उन्नति हो गया, इसमें तो है इसमें न है, दोनों व्यंजन है। कहेंगे उन्नति का संधि विच्छेद करो, उत जोड़ नति बोलेंगे। संगम का संधि विच्छेद सम यानी हलंत लगा रहेगा और गम, सम जोड़ गम संगम। से विसर्ग संधि कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। फिर समझेंगे, स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। समझ गए? स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नि में विसर्ग है, विसर्ग है और च, विसर्ग में क्या हो गया? व्यंजन। नि हो गया स्वर संधि और च हो गया च व्यंजन। च में च है, च में क्या है? च, ये व्यंजन है। नि ये विसर्ग है, ये च है, ये स्वर संधि हो गया, ये व्यंजन संधि हो गया। स्वर और व्यंजन की मिल से क्या बन गया? विसर्ग में विकार पैदा हो गया तो बन गया निश्चय। यहाँ स्वर है और यहाँ व्यंजन, तो स्वर और व्यंजन की मिल से क्या हो गया? विसर्ग में विकार पैदा हो गया। जैसे निह जोड़ च निश्चय। फिर निह, यहाँ भी विसर्ग है जो कि स्वर वर्ण है, तार में व्यंजन वर्ण है, बन गया निस्तार। निह जोड़ तार निस्तार। दुख जोड़ कर दुष्कर, दुख जोड़ कर दुष्कर। निह जोड़ रस नीरस, निह जोड़ रस नीरस। निह जोड़ सार निस्सार, निह जोड़ सार निस्सार। निह जोड़ कपट निष्कपट, निह जोड़ कपट निष्कपट, निह जोड़ कपट निष्कपट। जैसे कहेंगे निष्कपट का संधि विच्छेद करो तो निह जोड़ कपट। प्रातः काल का क्या होगा? प्रातः जोड़ काल, प्रातः जोड़ काल, प्रातः काल। निह जोड़ रव नीरव, निह जोड़ रव नीरव। ये जो विसर्ग है ये क्या है? स्वर है। उसके बाद जितना भी ये सब है ये व्यंजन वर्ण है। स्वर के साथ क्या हो गया? स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में विकार पैदा हुआ है, इसीलिए विसर्ग संधि है और विसर्ग संधि के सब उदाहरण है। अब हम संधि विच्छेद के अन्य उदाहरण को भी समझेंगे। ये संधि विच्छेद के अन्य उदाहरण, जैसे पर जोर उपकार, हम कह देंगे परोपकार का संधि विच्छेद करें तो करेंगे पर और उपकार। पर जोर उपकार क्या होता है? परोपकार होता है। पर जोर उपकार परोपकार। उसे उसी तरह देशोद्वार यानी देश जोर उद्वार, देश जोर उद्वार देशोद्वार। तथैव, तथा जोर एव तथैव, तथा जोर एव तथैव। उत्तराधिकारी उत्तर क्या होता है? उत्तर जोर अधिकारी उत्तराधिकारी, उत्तर जोर अधिकारी उत्तराधिकारी। अत्युपयोगी यानी अति जोर उपयोगी, जो ज्यादा उपयोगी हो उसको कहते हैं अत्युपयोगी। परोपकार, पर जोर उपकार क्या होता है? परोपकार।
अभिजोर उदय, अभ्युदय, अभ्युदय संधि विच्छेद, अभिजोर उदय। पितृदेश, पितृजोर आदेश, पितृजोर आदेश, पितृदेश। गायक, गय, गय जोर अक, गायक, गय जोर अक, गायक। ध्यान देंगे, गय जोर अक, गायक। भवन का होता है भो जोर अन, भवन। जैसे कह देंगे भवन का संधि विच्छेद, भवन का संधि विच्छेद, भवन का क्या होगा, भो जोर अन, भवन। गायक का गय जोर अक, गायक, गय जोर अक, गायक। इसी प्रकार राजेंद्र का राज जोर इंद्र, राजेंद्र, राज जोर इंद्र। संघार का सम जोर हार, संघार, सम जोर हार, संघार, सम जोर हार, संघार, सम जोर हार, संघार। सन्मास, सठ जोर मास, सन्मास। और सज्जन का सत जोड़ जन, सज्जन, सत जोड़ जन, सज्जन, सत जोड़ जन, सज्जन, सत जोड़ जन, सज्जन। सज्जन जन क्या होता है, सज्जन। यहाँ देखिए परोपकार, यहाँ है परजोर उपकार, परोपकार होता है, यहाँ लिखा हुआ है परजोर उपकार, परोपकार होता है। ये सब इसके अन्य उदाहरण हो गए। आज के लिए इतना ही है, क्लास यहीं आज खत्म की जाती है। आप लोग इस अध्याय को जरूर पढ़ेंगे, इससे लाभ उठाएंगे। अगले दिन हम संधि विच्छेद पर आधारित 50 लगभग 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाएंगे। उसमें आप लोग देखेंगे कितना सही होता है। उसके बाद फिर भी कमी रह गई, फिर हम स्वर संधि के 5 भेद और उसको संधि विच्छेद और संधि करने के नियम को भी बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।